हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। और जो पिछले पाठ हमने पढ़े थे उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और हाँ, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम कविता एक माँ की बेबसी के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था। फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था ये बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। ख, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरों बच्चों के लिए अनजान था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? बच्चों, कवि ने उसके लिए अदृश्य पड़ोस का कविता क्यों शुरू करी वहाँ पर, जबकि बच्चा तो उसके पड़ोस में ही रहता था। आइए उसका उत्तर देखते हैं। रतन नामक गूंगा बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था। फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं सकता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि कवि ने उस बच्चे को पहली बार देखा हो जब वह खेलने आया हो। अगला प्रश्न, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? तो बच्चों, इसका उत्तर है जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। तरह तरह की भावनाएं। प्रश्न संख्या 1, नीचे लिखी गई भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती हैं? छटपटाहट। छटपटाहट का अर्थ और भी क्या हो सकता है? अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो, घर पर कोई ऐसा मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, तो बहुत छटपटाहट होती है कि फटाफट हम घर पहुंच जाएं। इच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। संदेश, हम कोई संदेश देना चाहते हो पर दूसरे समझ नहीं पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। इनमें से कौन सा बच्चों पर लागू होता है? घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला है, हम घर से काफ़ी दूर अकेले हों। समय, हमें कोई पूरा काम कर लेना हो, समय हमें कोई पूरा काम कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा गया जाता है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम हो गया कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। इनका बेटा उत्तर है उत्तर संख्या 1। इन भावनाओं में से छटपटाहट तब होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, जबकि घबराहट कोई गलत काम करने या डर के कारण होती है। ये भावनाएं घर, स्कूल आदि में महसूस होती हैं, या जब भी कोई गलत काम हो जाए तब भी हमें ऐसा महसूस होता है। इनमें से संदेश का संदर्भ बच्चों पर लागू होता है, क्योंकि ये बच्चा मुंह से नहीं बोल सकता, इशारे का प्रयोग करता है, इसलिए इसके इशारे को समझ नहीं आते, इसलिए बच्चा छटपटाता है। जब वह इशारा करता है तो हर कोई उसके इशारों को समझ नहीं पाता, इसलिए वह अंदर अंदर छटपटाता है कि मैं कैसे अपनी बात इन्हें समझाऊं। अगला प्रश्न, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस प्रकार बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? बच्चों, इसका उत्तर है जो बच्चा बोल नहीं सकता वह इस आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है कि अन्य लोग उसकी बात समझ पाएंगे, और अगर उसने अपनी बात दूसरों को समझानी है तो वह किस प्रकार से समझाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे बच्चे की बात नहीं समझ सकता है। थोड़ा घबराते भी थे हम, क्योंकि वह समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? उत्तर, रतन अपनी बात इशारों में समझाता था, लेकिन जब कोई अन्य लोग उसकी बात नहीं समझ पाते थे तब वह घबराता होगा। दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोच को लोग इस काम करने से घबराता है, कारण भी बताओ। दोस्त, सहेली के नाम, किस बात से घबराता है, घबराने का कारण। यहाँ बच्चों आपकी सुविधा के लिए एक उत्तर बता दिया गया है। वैसे आप चाहे तो ये तालिका स्वयं भी अपने दोस्तों के अनुरूप बना सकते हैं। दोस्तों का नाम, विनीत किस चीज़ से घबराता है? अंधेरे से। घबराने का कारण, कहीं अंधेरे में कोई आ ना जाए। प्रिय, बीमारी से, बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी इसलिए वो घबराता है।
रजत ऊंचाई से कहीं गिर ना जाऊं। अविनाश पानी से कहीं डूब ना जाऊं। अक्षित आग से कहीं मैं जल ना जाऊं। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह के काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। खिलौना टूटने का कारण और नतीजा। खिलौना लूडो, गत्ता गीला हो जाने पर काम नहीं करता, खेल नहीं सकते। नतीजा, गाड़ी पहिया निकल जाने पर चल नहीं सकती। गुड़िया पर सीटी निकल जाने पर बज नहीं सकती। गेंद पिचक जाने पर उछल नहीं सकती। जोकर चाबी निकल जाने पर चल नहीं सकता। बेबस शब्द बे और बस को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ है बिना। नीचे के शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो? बेजान, बेसहारा, बेचैन, बेहिसाब। तो बच्चों 4 शब्द दिए गए हैं, बाकी हम खुद जोड़ते हैं। बेजान, बेसहारा, बेचैन, बेहिसाब, बेईमान, बेखौफ, बेकार, बेघर, बेनाम, बेचारा। अगला प्रश्न, देखने के तरीके। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द छांटकर लिखो। उत्तर, अदृश्य, देखना, इशारे, आंखें, निहारती और झलकाती। अगला प्रश्न, माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, वह तरह तरह के भाव लिए होती हैं। नीचे कुछ आंखों का वर्णन किया है, इनमें कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो? सहमी नज़रें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी नज़रें, उनींदी आंखें, शरारती आंखें, डरावनी आंखें। उत्तर, हम इन सभी नज़रों को पहचानते हैं, जैसे सहमी नज़रें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी आंखें, उनींदी आंखें, शरारती आंखें और डरावनी आंखें। नीचे आंखों से जुड़कर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किस संदर्भ में करोगे? आँख दिखाना, नज़र चुराना, आँख का तारा, नज़रें फेर लेना, आँख पर पर्दा पड़ना। वाक्य प्रयोग, मुझे आंखें मत दिखाओ, गलती करोगे तो नज़रें चुरानी पड़ेंगी। क्षितिज अपनी माँ बाप की आँख का तारा है, अपना काम निकलते ही तुम मुझसे नज़रें फेरने लगे हो। पुलिस गलत काम देखा फिर भी आँख पर पर्दा डाले बैठी है। माँ याद आती रतन से अधिक, उसकी माँ की आंखें जलती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? रतन की माँ की आंखों में अपने बच्चे के ना बोल पाने की बेबसी झलकती होगी। माँ को ये बेबसी ना बोलने से उसके बच्चे को पीड़ा के कारण होती होगी, क्योंकि उसका बच्चा बोल नहीं पाता और उसके बच्चे को इस बात की पीड़ा ज़रूर होगी कि मैं बोल क्यों नहीं पाता, और यही बेबसी माँ की आंखों में भी झलक रही है। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब। उत्तर, मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं पढ़ाई करता हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि। वाक्य पूरा करो बच्चों। मेरी माँ इसलिए डांटती है क्योंकि मैं शरारती हूँ। मेरी माँ चाहती है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। माँ उसमें बहुत बेबस हो जाती है जब। माँ उसमें बहुत बेबस हो जाती है जब मैं घर देर से पहुँचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। बच्चों, आपकी सलाह और सुझाव आमंत्रित हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।